हेलो दोस्तों, टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मनरेगा योजना में एस्टीमेट कैसे देखेंगे। इसके बारे में मैं आज आप लोगों के बीच बतलाने वाला हूं कि कोई भी योजना जब लेते हैं हम तो उसका एस्टीमेट क्या होता है, ये योजना लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो एस्टीमेट आखिर होता क्या है? तो एस्टीमेट यह होता है कि जो भी काम हम ले रहे हैं उसका टोटल अमाउंट कितना है और उसमें अनस्किल जो वर्कर होते हैं उसका कितना होता है पैसा, और स्किल जो वर्कर होता है यानी जो मिस्त्री हम लगाते हैं उसका पैसा कितना होता है, और जो मजदूर लगाते हैं जो अनस्किल होते हैं वही मजदूर होते हैं, मजदूर का कितना पैसा होता है, प्लस में मटेरियल जो उसमें लगता है उसका पैसा कितना होता है, और जो मेट होता है वहाँ पे जहाँ पे हम मनरेगा का कार्य करा रहे हैं वहाँ पे जो मेट होता है जो पानी का व्यवस्था करते हैं, किसी को चोट लग गया तो उसका ट्रीटमेंट का व्यवस्था करते हैं, अगर कोई लेडी काम कर रही है तो उसका बच्चा छोटा है तो उसका देख रेख करने के लिए जो एक मेट होता है उसका पैसा कितना होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अगर कोई मान के चलिए कि एक कुआं हम ले रहे हैं तो उस कुआं का टोटल कितना लागत होगा, अभी के वर्तमान समय में उस कुएं में कितना लागत होगा, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसके पहले हम लोग को मनरेगा का ऑफिशियल जो साइट है उस पे हम लोग को चलना होगा, और वहाँ पर जा करके हम लोग देखेंगे कि कोई भी काम हम लोग लेते हैं तो उसका मटेरियल और स्किल का और जो भी टोटल लागत होता है उस पैसे को हम लोग कैसे देखेंगे। तो कोई भी एक ब्राउज़र आप लोग को ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिखना है नरेगा नरेगा डॉट NIC डॉट IN, और उसके बाद लिखना है MIS रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग को ओके कर देना है। और ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं MIS रिपोर्ट, इस पे हम लोग को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैप्चा आया है, कैप्चा कोड, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 42-16, तो यहाँ पे हम लोग को डाल देना है। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आता ही होगा सभी को। तो 42-16 26, इसको हम लोग को यहाँ पे इंटर कर देना है। वो इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दे रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप 22-23 ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे स्टेट का नाम पूछा जा रहा है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट का यहाँ पे चयन कर सकते हैं। कोई भी हम लोग एक डिफ़ॉल्ट चयन कर लेते हैं, जैसे बिहार का चयन कर लिए। तो बिहार का चयन कर लिए हैं। बिहार का चयन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिस्ट खुल के हम लोग के सामने आ गया है। तो नीचे हम लोग को आना है, पूरा नीचे, और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है R8 का। R8 पे आना है हम लोग को, और R8 पे आने के बाद देखना है यहाँ पर EFMS रिपोर्ट। EFMS रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद हम लोग को यहाँ पे आना है यहाँ पे हम लोग देखेंगे
EFMS रिपोर्ट के बाद यहाँ पे तीसरा नंबर पे हम लोग को देखना है। तीसरा नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीसरा नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट फ्रोजन स्टेटस। अकाउंट फ्रोजन स्टेटस के बाद हम लोग को बाद तीसरा का जो चौथा नंबर है DPR फ्रोजन स्टेटस रिपोर्ट, इस पे हम लोग को क्लिक करना है चौथा नंबर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुल के आ चुका है। उस राज्य में जो बिहार राज्य हम लोग चयन किए, उसमें जितना भी जिला है वो यहाँ पे सामने आ चुका है। तो किसी एक जिला पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस जिला में जितना भी ब्लॉक है वो यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो किसी एक ब्लॉक पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं वो यहाँ पे खुल के आ चुके हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, जिस भी पंचायत का हमको रिपोर्ट देखना है उसमें उसी के बगल में यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो निशान ये सब दिख रहा है, जो लिखा हुआ है अंक में, इस पे हम लोग को क्लिक करना है। तो किसी एक पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है उस पे हम लोग क्लिक कर लिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना, ये सब जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये योजना का नंबर है और किसके नाम पे कौन सा योजना है। जैसे यहाँ पे पहला पे ही हम लोग देख लेते हैं, बुद्धन यादव के वासा में रामोतर सिंह के घर तक सड़क निर्माण, यानी बुद्धन यादव के घर से रामोतर सिंह के घर तक एक सड़क निर्माण का कार्य यहाँ पे चल रहा है। तो इस पे हम लोग क्लिक करके देखेंगे। ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला से जो लिखा हुआ है, उस पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वर्क कोड आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्क कोड जो है उसका, वो वर्क कोड यहाँ पे दिखता है और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी दिख रहा है। और अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किसके नाम से है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अब मेन हम लोग को देखना है मटेरियल। तो मटेरियल का कितना पैसा है वो यहाँ पे देखिए। मटेरियल का अनस्किल जो वर्कर है उसका पैसा यहाँ पे दिख रहा है और स्किल वर्कर का यहाँ पे दिख रहा है और एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है और टोटल कितना का योजना है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि टोटल कितना का, ये कितने लागत का है वो यहाँ पे सारा दिख रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी मनरेगा का जो कार्य होता है उसका टोटल लागत कितना होता है, टोटल एस्टिमेट कितना होता है, वो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। इसमें कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे भी पढ़ सकते हैं कि कितना पैसा कब कहाँ से छूटा, कब छूटा है, वो सब यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।